यूएस में रहते रहते मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ें इंडिया की ऐसी हैं जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम वो बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सारी चीज़ें हैं, इंडिया की चीज़ें जो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और मुझे लगता है कि वो यहाँ होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता और ये टाइम और ज़्यादा अच्छे से गुजरता। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, कुछ करते करते बातें करते करते इस वीडियो को हम शूट करेंगे। तो सबसे पहले तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिस करती हूँ वो है इंडियन खाना। कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कहीं पे भी इंडियन खाने को रिप्लेस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ का खाना डिलीशियस और वैसा टेस्ट मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाता। घर पे मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा मन किया कि बाहर कुछ खाने जाते हैं तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। और हाँ, दूसरी चीज़ यही है कि यहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी इंडियन खाने की बहुत ज़्यादा कम है। जैसे हमारे यहाँ कैसे होता है ना कि ठेले लगे हैं, बस खाना खाने पहुँच गए, कभी चाय की टपरी पे पहुँच गए या नज़दीक में कहीं पे भी कुछ भी मिल रहा है, हर चौराहे पे एक शॉप लगी है या एक ठेला लगा है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। तो वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो पहली चीज़ हुई इंडियन खाना और दूसरी चीज़ें हुई कि फूड अवेलेबिलिटी। ये दो चीज़ें मैं इंडिया की बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आज बहुत सुनहरी, बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई है आज, तो ऐसा लगता है कि बाहर चले जाओ। तो बाहर चले जाने से याद आया कि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हमारी तरह नहीं है कि मतलब बाहर निकले और आपको ऑटो मिल गया, आपने हाथ दिखाया, बैठ गए और निकल लिए। ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको टैक्सी चाहिए, कैब चाहिए तो आपको उनको पहले से कॉल करके बुलाना पड़ता है या तो उबर पे बुकिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कभी रैंडमली प्लान किया और निकल गए, यहाँ पे बाहर चले गए, चौराहे पे हाथ दिखाया, ऑटो में बैठ गए, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और मेनली तो मैं अपना एक्टिवा बहुत मिस करती हूँ। किसी भी ट्रैफिक में जूम जूम हम इंडिया में निकल जाते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा मैं मिस करती हूँ। तो यहाँ पे वो जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम है वो मैं काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ। इंडिया में बहुत बेहतर है। यहाँ पे भी मेजर सिटीज़ में ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा सिटी से अगर आउटर चले जाओ या थोड़ा सा सिटी से बाहर निकल जाओ तो फिर वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो वो मैं काफ़ी मिस करती हूँ। तो अब दोपहर के 1 बज रहे हैं, मैंने खाना बना के खाना खा लिया है और अब बारी है बर्तन मांजने की। तो यहाँ मैं जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ वो है मेड सर्विस। यहाँ पे ये सारी जो सर्विसेज होती हैं, मेड सर्विस और ये सारी चीज़ें जो घर के मतलब यहाँ पे जो घर पे काम करने मतलब घर पे जो काम करने के लिए लोग आते हैं उसे डोमेस्टिक हेल्प बोलते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एक दिन के करीब $100 या उससे भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप $100 मतलब इंडियन करेंसी में कम से कम आप 7,500 रुपये गिन लो, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसलिए यहाँ पे लोग घर के काम, घर के साफ़ सफाई, घर के काम ये सब खुद अपने आप करते हैं। और हमारे इंडिया में ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। तो यहाँ पे मुझे अपनी जो प्लेट्स हैं ये खुद धोनी है, तो ये सब मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और एक और चीज़ है जो मैं इंडिया की सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ वो है वहाँ के फेस्टिवल्स, शादी। मैंने बहुत सारी शादियाँ मिस कर दी हैं जब मैं यहाँ पे थी। और फेस्टिवल्स में तो सबसे बड़ी दिवाली ही मैंने मिस कर दी क्योंकि मैं यहाँ पे थी। तो वो सारा मैं बहुत कुछ मिस करती हूँ। यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं नो डाउट, पर वो फील नहीं आती जो इंडिया के फेस्टिवल्स में हम इंडिया में एक दूसरे के घर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है और जो भी होते हैं वो लोग नोन एक दूसरे को जो जानते हैं पहले से उनके घर जाते हैं। और मैं तो नहीं थी तो मेरे लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो मैंने इंडियन शादियाँ, इंडियन फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा मिस किया। फिर और एक और चीज़ काफ़ी आपको फ़नी लगेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, आप यहाँ पे एक चीज़ जो मिस करेंगे वो है हंसना मत, लेकिन जेट स्प्रे आप बहुत मिस करेंगे वॉशरूम में। यहाँ पे जेट स्प्रे नहीं होते हैं, यहाँ पे टॉयलेट पेपर्स होते हैं और मुझे वो भी लगता है कि वो यहाँ पे हर घरों में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो होते हैं। तो फिर मतलब टॉयलेट पेपर्स होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मिस करने वाली बात हो जाती है। तो ये एक चीज़ थी, फ़नी था लेकिन सच है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इंडिया में ये चीज़ मैं मिस तो नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ इंडिया में काफ़ी बेहतर है
हमारे यहाँ जो मेडिकल सर्विस की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ से काफ़ी फास्ट है। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी होता है या कुछ भी चीज़ आपको मेडिकली दिखानी है या आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो इमरजेंसी वाली चीज़ अलग है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल कुछ खांसी बुखार ज़ुकाम या ऐसा कुछ भी है तो आपको अपॉइंटमेंट्स 2 महीने की 3 महीने की इतनी ज़्यादा लेट मिलती है। इमरजेंसी के चार्जेस जो होते हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं और उसमें भी आपको पर्टिकुलरली जो स्पेशलिस्ट है वो नहीं मिलेगा। आपको एक जनरल डॉक्टर मिलता है जिससे आप कंसल्ट करते हैं और अपनी चीज़ें बताते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये ज़रूरी है तो फिर वो उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें हैं उसमें। हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हैं कि अगर आपको हर एक गली चौराहे पे डॉक्टर्स और मतलब हॉस्पिटल्स और ये सब कुछ मिल जाता है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि इंडिया की थोड़ी सी बेहतर है और यहाँ पे भी अच्छी है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा लेट मिलता है और तब तक आपको पेन में रहना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बेहतर है, तो मैं ये चीज़ मिस करती हूँ। इस टीवी को देख के मुझे अभी एक चीज़ याद आई। हम एक चीज़ और है जिसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, वो है हमारी फैमिलीज़। हमारी फैमिलीज़ को हम यहाँ जब दूर होते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे टीवी देख के इसलिए याद आई क्योंकि आई यूज़ टू वॉच सीरियल्स एंड मूवीज़ विद माई फैमिली और हम सुबह चाय पीते पीते सीरियल देखते थे, अनुपमा, और वो सब मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। बहुत ज़्यादा फन पार्ट होता था टीवी देखते देखते। बहुत ज़्यादा फैमिली की याद आती है। तो ये एक पार्ट है जो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें थी छोटी मोटी कि जो हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब हम यहाँ पे होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा कंटेंट बनाती रहूं और अगर आपके कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा इंस्टा हैंडल। तो बस अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।